मार्क्सवाद मार्क्सवाद जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई वह विचारधारा है जो तत्कालीन समाज में फैली हुई आर्थिक विषमता, मजदूर वर्ग के शोषण एवं पूंजीवाद का विरोध करती है। मार्क्स के समय में पूंजीवाद पूरे समाज में फैला हुआ था। जो अमीर वर्ग थे, पूंजीपति वर्ग थे, वे मजदूरों का भरपूर शोषण कर रहे थे, जिससे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही थी। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। ऐसे समय में कार्ल मार्क्स ने अपने सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर अपने इस मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। एक तरफ से देखा जाए तो मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। इसका मानना है कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं। पहला पूंजीपति वर्ग, जिसे वह बुजुर्गा वर्ग भी कहता था, तथा दूसरा श्रमिक वर्ग, जिसे वह सर्वहारा वर्ग भी कहता था। मार्क्सवाद का मानना है कि यह पूंजीपति वर्ग खुली प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम पर श्रमिक वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं, और यह व्यवस्था समाज में तब तक ऐसी ही बनी रहेगी जब तक इस व्यवस्था को पलटने के लिए हिंसात्मक पूर्ण क्रांति नहीं की जाती। अतः मार्क्सवाद सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्य साधन बतलाता है। हालांकि मार्क्स से पूर्व भी कई ऐसे विचारक थे जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए जा चुके थे, जैसे फ्रांस में नोएल बाबेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और इंग्लैंड में जॉन दी सिस्मोंडी, डॉक्टर होल, विलियम थॉम्सन और रॉबर्ट ओवन आदि। ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु इन्होंने यह नहीं बताया था कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। इन लेखकों द्वारा न तो परिवर्तित घटना चक्र की कोई व्याख्या प्रस्तुत की गई थी और न ही विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन प्रदान किया गया था। इसीलिए मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकीय समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने समाजवादी तर्क के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार ही प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। किंतु मार्क्स ने इस समाजवाद को न केवल विधिवत रूप से प्रतिपादित किया, वरन व्यवहारिक रूप से भी इसका प्रतिपादन किया, और इसी कारण मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। 1848 ईस्वी में मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जिसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जा सकता है। और इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना से ही मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ होता है। मार्क्सवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता, मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्क्सवाद की उत्पत्ति पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के विरोध में हुई है, और इसीलिए हम मार्क्सवाद को पूंजीवाद के विरुद्ध एक रिएक्शन मान सकते हैं। दूसरी विशेषता है हिंसात्मक साधनों का प्रयोग। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। उसका मानना है कि हिंसात्मक क्रांति के द्वारा ही पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है राज्य संस्था का विरोध। मार्क्सवाद का मानना है कि राज्य पूंजीपतियों की संस्था है जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है, अतः मार्क्सवाद राज्य संस्था का विरोध करता है। चौथी विशेषता है धर्म का विरोध। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है। मार्क्स ने तो धर्म को मानव जाति के लिए अफीम तक कहा है, जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं। पांचवी विशेषता है वर्ग संघर्ष। मार्क्सवाद की विचारधारा में वर्ग संघर्ष को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसी संबंध में साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स का मानना है कि समाज में स्थित पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों ही एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर भेद है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं जिससे उन्हें अधिकाधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहते हैं। अतः हितों में परस्पर विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है, और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। छठी विशेषता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद के विचारों का मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद आता है, यानी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। सातवीं विशेषता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का विवेचन अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार
मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। इसलिए मार्क्स का मत है कि यह अतिरिक्त मूल्य उन श्रमिकों को ही मिलना चाहिए जिनका इस वस्तु के निर्माण में श्रम लगा हो। तो ये सभी थी मार्क्सवाद की विशेषताएं। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।